हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। आज मॉडल वर्ब्स का फोर्थ पार्ट लेकर के आई हूँ। लास्ट है, ये आखिरी है, ये चौथा पार्ट हमारा है मॉडल्स वर्ब जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम। और इसका स्ट्रक्चर देख लो। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, इसके सबसे पहले पार्ट वन में हम लोगों ने सीखा है। पार्ट वन में कैन, कुड एंड विल बी एबल टू, एंड आफ्टर दैट दूसरे पार्ट में शुड एंड शुड, मस्ट और टू। उसके बाद पार्ट थ्री में सीखा है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। अब ये लास्ट है हमारा। ये स्ट्रक्चर इसका देखिए आप लोग। सब्जेक्ट प्लस यूज टू का यहाँ पे यूज दिया गया है, यूज टू, उसके बाद रहेगा नीड टू एंड आफ्टर दैट डेयर टू। ये तीन बचा हुआ है जो कि चौथे पार्ट में मैं लेकर के आई हूँ। अब ये यूज टू का मतलब होता है किया करता था, मतलब पहले जो काम किया करते थे आप, है ना, कि पहले आप जो काम किया करते थे। तो इसका मतलब यही होगा। जैसे अब हम लोग कहते नहीं है यार मैं पहले जाया करता था, तो जैसे मैंने कहा पहले मैं जाया करता था, स्कूल जाया करता था, पहले मैं खाया करता था, पहले मुझे ये पसंद, मैं किया करता था, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा मैं जाया करता, आई यूज टू गो, यूज्ड टू गो, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ। मैं जाया करता था, मैं खाया करता था, मैं उससे बात किया करता था। आई आई यूज टू टॉक टू हिम, टॉक टू हिम या हर, है ना, नहीं सॉरी, हर। तो आई यूज टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात किया करते थे, पहले मैं उसे बात किया करते थे। पहले आप मेरे घर आया करते थे, तो पहले आप आया करते थे ना। यू यू यूज टू यू यूज टू कम कम माई होम, कम इन, मेरे घर पर आया करते ना, तो रहेगा कम एट माई होम, एट माई होम। होम या हाउस जो आप लोग को कंफर्टेबल लगे वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपके घर आया करती थी, पहले आप मेरे घर आया करते थे, पहले अर्लियर, अर्लियर होता है, पहले का अर्लियर होता है, ठीक है, अर्लियर, पहले मेरे घर आप आया करते थे। अब इसी तरह से बहुत सारा आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे आप लोग कहते हो मैं पहले पढ़ा करता था, आई यूज़ टू स्टडी, पहले मैं पढ़ा करता था या पहले मैं पढ़ा करते थे। आई यूज़ टू स्टडी, आई यूज़ टू गो देयर, आई यूज़ टू टॉक टू हिम, आई यूज़ टू कम टू इन माई होम या कम एट माई होम, ये भी सही है। पहले मैं पहले मैं स्कूल जाया करती थी, आई यूज़ टू गो टू स्कूल। एंड पहले मैं खाना बहुत खाया करती थी, तो आई यूज़ टू ईट फूड इनफ, या बहुत ज़्यादा है तो सो मच ना। तो आई यूज़ टू, पहले मैं खाना बहुत खाया करती थी, आई यूज़ टू। ये सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट आप लोग कितना भी यूज़ कर सकते हो। ये सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे, शी, एव सब कुछ आएगा। तो आप लोग यहाँ शी, इट सभी का यूज़ कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई का ही यूज़ होगा। सेकंड, यहाँ आई यूज़ टू ईट फूड, पहले मैं खाया करती थी, बट अब नहीं, लेकिन अब नॉट नाउ, है ना, बट अब नहीं, नॉट नाउ, अब नहीं खाती हूँ। बट आई यूज़ टू ईट, पहले मैं खाया करती थी ना। आई टू ईट फूड, काफ़ी खाया करती थी, तो काफ़ी क्वाइट हो जाएगा, क्वाइट, ये भी सही है। और यहाँ पे इनफ भी आ सकता है, यहाँ पे सो मच भी आ सकता है। तो आप लोग का जैसा दिल करे वैसा यूज़ करें। बहुत ही ईजी तरीके से देखिए कितना, हमारा पहला नंबर ये था, ये हमारा फर्स्ट नंबर था। आप देखो सेकंड फॉर्म का, सेकंड देखो कैसे यूज़ किया जाता है। ये स्ट्रक्चर इसका दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस नीड टू का यूज़ किया गया, नीड टू, डेयर टू, उसके बाद डेयर टू रहेगा। नीड टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत है, मतलब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। अक्सर लोग कहते नहीं है यार तुम्हें ये करने की ज़रूरत है, तुम्हें इसको खाने की ज़रूरत है, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने कहा तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो इसको कितनी आसानी से बन सकता है, नीड टू का यूज़ करो और डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगाओ और फटाक से पढ़ाई करो। तो जैसे तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो देयर,
गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। अगर मैंने कहा तुम्हें वहाँ जाने की नहीं ज़रूरत है तो यू नीड नॉट टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू गो देयर ना, नो नीड टू नहीं, यू नीड नॉट टू गो देयर। अगर मैंने कहा तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तुम लोग यार बोलो कि नो नीड टू गो देयर, यू डोंट नीड टू गो देयर। नो नीड टू भी होता है, डोंट नीड टू भी होता है। यू नीड नॉट टू गो देयर, यहाँ पे डोंट भी लगा सकते हो। जैसे आई डोंट नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत है, आई डोंट नीड टू गो देयर, ठीक है। आई डोंट नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे उससे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उससे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे शी, उससे लिखने की, या शी या ही दोनों आ सकता है, जैसा आप यूज़ करना चाहो। उससे वहाँ जाने उससे वो लिखने की ज़रूरत नहीं ना, तो ही नीड टू अच्छा, ही डज़न नीड टू, डज़न रहेगा क्योंकि ये ही शी के साथ हमेशा ES लगता है, मतलब फिफ्थ फॉर्म आती है ना, तो इसलिए डू के साथ ES लगता है। डज़ नॉट हो जाएगा, डज़ंट हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में डज़न बोलते हैं। ही डज़न नीड टू राइट, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ही डज़न नीड टू राइट। अब इसी तरह से आप लोग बहुत सा कोई सा भी सेंटेंस लो और उसको नीड टू के अकॉर्डिंग बनाते रहो। आई नीड टू टॉक टू हिम, आई नीड टू ईट फूड, मुझे खाने की ज़रूरत है। आई नीड टू आई ईट फूड ना, ईट फूड, मुझे खाने की ज़रूरत है। अब ये तीसरा वाला हमारा लास्ट बचा हुआ है मॉडल वर्ब्स का, मॉडल्स का। ये देखो तीसरा नंबर है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ये देखो दिया गया है, देखो सब्जेक्ट है प्लस ये डेयर टू का यूज़ किया गया, डेयर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हिम्मत है, इसका मतलब होता है हिम्मत है, मतलब डेयर टू के बाद है इसका हिम्मत आएगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है हिम्मत है, तुम्हें वहाँ जाने की हिम्मत है, तुम्हें ये काम करने की हिम्मत है। जैसे यू डेयर टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करने की हिम्मत है ना, डू दिस वर्क। अब बहुत ही इजी लेवल से मैं बता रही हूँ और बहुत ही सिंपल टेंस, जो कि हम लोग सिंपल सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं। तुम्हें हिम्मत है करने की यह काम, तो यह काम जो तुम्हें करने की, ये काम तुम्हें करने की हिम्मत है। मतलब अक्सर लोग बोलते हैं ना कि ये काम करने की तुम्हारी हिम्मत है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, यू शुड डू, तुम्हें करना चाहिए, है ना। इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब डेयर टू के, जैसे तुम्हें उससे बात करने की हिम्मत है, तो मैंने कहा मुझे डर नहीं लगता, आई डोंट फेयर, मैं नहीं डरती, एंड मेरी हिम्मत है बात करने की उससे। मतलब आई कैन टॉक टू हिम, आई कैन टॉक टू हर, मैं उससे बात कर सकती हूँ या मैं उससे बात कर सकती हूँ। बॉयज़ है तो हिम, गर्ल है तो हर, मैं उससे बात कर सकती हूँ। आई कैन टॉक टू हिम, आई कैन टॉक टू हर, तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। तो इसी तरह से आप लोग कोई सा भी सेंटेंस लो, जैसे मुझसे बात करने की हिम्मत है, मैंने अगर ये कहा तो आई डेयर टू टॉक टू हिम या हर, इसी से जोड़ दो, ऐड कर दो। आई डेयर टू टॉक टू हिम या हर, मुझे हिम्मत है उससे बात करने की, मुझे लिखने की हिम्मत है। आई डेयर टू राइट, आई डेयर टू स्टडी, आई डेयर टू टीच, मुझे पढ़ाने की हिम्मत है। आई डेयर टू ईट फूड, मुझे खाने की हिम्मत है। आई डेयर टू मेक सेंटेंसेस, आप इस तरह से आप लोग बना सकते हो। आई डेयर, किसी काम को करने की हिम्मत हो। आई डेयर टू मेक सेंटेंसेस हो जाएगा ना, मुझे सेंटेंसेस बनाने की हिम्मत है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है, फिनिश हो गया है, और ये पूरा मॉडल्स हमारा डन हो गया है। ये 12 मॉडल्स होता है, 12 मॉडल्स, ये मॉडल्स 12 होता है मॉडल्स।
ये 12 होता है, जो कि मैंने एक एक पार्ट 1 2 3 4 करके पढ़ाया है, ताकि इसलिए मैंने बहुत ही आसान ये 1 2 करके पढ़ाई हूँ, क्योंकि डिटेल पढ़ाती पूरा तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता। तो इस अकॉर्डिंग मैंने 3 नंबर्स करके पढ़ाया है। और सबसे पहले अभी तो ये वाला लास्ट है, नीड टू डेयर टू, ये यूज़ टू नीड टू डेयर टू, जो कि अभी मैंने पढ़ाया है। और आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हो इसको। कोई सा भी ये स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद है तो कोई सा भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह सब्जेक्ट प्लस डेयर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही सेम रहेगा, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग सेंटेंस से आप बहुत सारा बना सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, आप लोग को वर्ब याद होनी चाहिए अच्छे से, थोड़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ, जबकि 3 मेन होती है। और ये इसमें ING फोर्थ वाले में लगता है, और ये SES लग जाता है, जो ही शी इट के साथ यूज़ किया जाता है और नेम के साथ यूज़ किया जाता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें प्लीज़। और सीखें आप अच्छे से अच्छे, बहुत जल्दी आप लोगों को इंग्लिश आ जाएगी। उसके बाद स्टोरी से सीखें, स्टोरी से तो बहुत जल्दी कवर होता है, जिसे उसमें एक एक मीनिंग पता चलती है कि इसकी क्या मीनिंग होगी, क्या इसका काम क्या मतलब निकलेगा। चलो ठीक है, थैंक यू।